बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आज एक और प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं और आज भी क्रिकेट पे हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि क्रिकेट आजकल जो है न्यूज़ में है। आज पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद भी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए। एयरपोर्ट पे उन्होंने कुछ बातें की रिपोर्टर्स से, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा भी जो है काफ़ी कुछ है क्रिकेट में बात करने के लिए। कल आखिरी वनडे इंटरनेशनल हो रहा है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। शोएब मलिक कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान की और देखना ये है कि क्या पाकिस्तान अगर ये, क्योंकि 2 ऑल टाइड है सीरीज़, तो जो भी टीम ये मैच जीतती है तो वो ये सीरीज़ जीत जाएगा। तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा एक 3 मैच की वनडे सीरीज़ जीती है साउथ अफ्रीका में बैक इन 2013-14, लेकिन 5 मैच की सीरीज़ कभी नहीं जीती। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो वनडे सीरीज़ जीत जाए। 2018 पाकिस्तान के लिए वनडे में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और ये अफ़गानिस्तान के कोच भी रह चुके हैं, पाकिस्तान वुमेंस टीम के भी कोच रह चुके हैं, हबीब बैंक के कोच रह चुके हैं और आजकल कोचिंग में बहुत ज़्यादा इनका जो है स्ट्रेस है। मैं बात कर रहा हूँ कबीर खान की। कबीर, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। वालेकुम सलाम। और लाहौर से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, जैसे मैंने कल रात को आपको कहा था, इनकी अभी भी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। हालांकि अब वो उस तरह क्रिकेट नहीं खेल रहे जैसे एक एक्टिव क्रिकेटर खेलता है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। और हमारे लगातार कॉल्स आती हैं, लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये कहाँ है, कहाँ गायब, क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे। तो मैं बात कर रहा हूँ इमरान नज़ीर की, पाकिस्तान के डैशिंग ओपनर, और ये हमारे साथ है लाहौर से मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे आज के शो में, इमरान अजीज़ से और कबीर से। कबीर, आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। सरफराज आज वापस आए साउथ अफ्रीका से और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो आईसीसी का डिसीजन है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उन्होंने पीसीबी का शुक्रिया अदा किया कि पीसीबी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस पूरे केस में। और तीसरा उन्होंने एक बात की, उनसे पूछा गया कि भाई शोएब अख्तर ने जो कहा आपके बारे में कि आपने सही नहीं किया वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर ने मेरे ऊपर कुछ ज़ाती मतलब पर्सनल अटैक ज़्यादा किए, क्रिकेट की बात कम की। लेकिन हाउ डू यू सी दिस इंटायर सिनेरियो, सरफराज का वापस आना और अब कल पाकिस्तान का मतलब एक चांस है पाकिस्तान को 5th वनडे जीतने का? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में सरफराज का आना वापस इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। ओके। क्योंकि एक टीम को, एक गिरी हुई टीम को उन्होंने उठाया, सीरीज़ को टू लेवल पे ले आए। एक इंसिडेंट है क्योंकि आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है नस्ली उस पर बातों पे, रेशियल कमेंट्स पे, वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। ठीक है। और अगर उस पूरे कन्वर्सेशन को सुना जाए तो माँ सिवाय वो एक काले के लफ्ज़ के अलावा और कुछ उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मल क्रिकेट की ज़बान है। काला बोल दिया। मैंने उसको नहीं बोला, लेकिन है। मैं कह रहा हूँ कि उस वर्ड को एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो वो एक वर्ड है, लेकिन उस पर क्योंकि पॉलिसी ऐसी है तो उनको करना पड़ा। हमारे लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि, और जाहिर बात है कि सरफराज भी काफ़ी मायूस होंगे इस बात से, क्योंकि वो एक ऐसी टीम को जो बिल्कुल गिरी हुई थी उनको उठा के एक ऐसे स्टेज पे ले आया कि दे कैन कुड विन दिस सीरीज़ और एक्चुअली मेक अ रिकॉर्ड कि 5 मैचेस की सीरीज़ अगर वो जीत सकते हैं। इस पे पहले भी हम बोल चुके थे कि पाकिस्तान टीम कम बैक कर सकती है इस सीरीज़ में, और उन्होंने किया भी। पाकिस्तान सीम्स टू बी अ मोर सेटल्ड साइड नाउ देन साउथ अफ्रीका, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज़ प्रोग्रेस हुई पाकिस्तान ने ज़्यादा बेहतर, मतलब थोड़ा सा अब सेटल हुए, बैटिंग भी सेटल हुई, थोड़ी बॉलिंग भी सेटल हुई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लास्ट मैच में उनको कंप्रिहेंसिवली हराया उन लोगों ने, बॉलिंग ने स्पेशली जिस तरह उनको खिलाया, और जैसे उन्होंने एक लगा कि एक जज्बे के साथ खेल रहे हैं, एक लगन के साथ खेल रहे हैं, टीम लड़ रही है, और सरफराज की कप्तानी लग रही थी कि टीम में एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। शोएब मलिक, हाँ शोएब मलिक, सॉरी। तो वो उससे, बट व्हेन यू से कि सरफराज का वापस आना अच्छा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मतलब इन व्हाट सेंस आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट इमीडिएट इम्पैक्ट भी है, प्लस थोड़ा सा उसके पर्सनल उसके लिए भी, क्योंकि जब अब वो अगर फर्स्ट करो एक टीम गिरी हुई है और अब वो परफॉर्म करना शुरू कर रही है, कप्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि उस टीम का पार्ट रहे। ठीक है, क्योंकि फिर वो उस टीम में ज़्यादा अच्छे तरीके, क्योंकि हमारे ख्याल में फ्यूचर प्लानिंग्स अब भी शायद सरफराज की तरफ ही है कि उन्होंने वर्ल्ड कप तक कप्तानी करनी है, जो आम ख्याल अभी इंडिया में मतलब लोगों को मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इस किस्म के इंसिडेंट्स को बहुत मतलब सीरियसली लिया जाता है। इंडिया में भी एक इंसिडेंट हुआ है, कोई एक्ट्रेस है ईशा गुप्ता, उन्होंने कोई अपने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट्स किए अबाउट अफ्रीकन, एक नाइजीरिया के फुटबॉलर गालिबन वहाँ खेल रहे हैं इस वक्त इंडिया में, उनके ऊपर, तो उस पर काफ़ी जो है मतलब बैकलैश आया है उनके ऊपर कि आपने रेशियस कमेंट्स पास किया। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग सच रिमार्क्स। इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इमरान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से इमरान?
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वेद भाई, शुक्र आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़रा कम आ रही है। मैं मतलब हमारी प्रोडक्शन टीम को थोड़ा सा सेट करते हैं आपकी आवाज़ को। कैसे है इमरान, कैसी तबीयत है, कैसी सेहत है? वेद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट हूँ अभी। और मैं अपनी बहुत ट्रेनिंग भी अभी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशा है। क्योंकि आप जितने अरसे मतलब सीन से गायब रहे, आपकी फैन जो है वो बार बार हमसे एक ही चीज़ पूछते थे, भाई इमरान नज़ीर कहाँ गायब हो गए, इमरान नज़ीर क्यों नहीं खेल रहे, इमरान नज़ीर क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहे। तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो वैसे ही बरकरार है जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आपने, या T20 में अपने जौहर दिखाए। वेद भाई थैंक यू सो मच। ये बस आप लोगों की दुआएं और फैंस की दुआएं हैं जी। जब अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत दी है। और एक चीज़ मुझे ये ज़रूर है कि जी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये सब फैंस की दुआएं हैं कि जो मैं दोबारा फिर ग्राउंड में नज़र आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं PSL डेफिनेटली खेलूँगा। क्योंकि वहीद भाई आपको पता है इतने अरसे के बाद एक इंसान जब वापस आता है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो फ़ैन का प्यार और मोहब्बत है, वो लोग चाहते थे देखना इमरान नज़ीर को, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इमरान नज़ीर आप लोग को इसलिए नज़र क्योंकि आएगा। इमरान ये जस्ट 37 अभी, मतलब आपकी उम्र भी खैर ऐसी है कि आप खेल सकते हैं। 37 ईयर्स आपकी एज है। और आप वैसे भी लाहौर कलंदर्स के जो फ्रेंचाइज है उनके साथ आप एसोसिएटेड तो है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाहौर कलंदर के साथ एसोसिएट हूँ। और लाहौर कलंदर के जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी एक्टिविटी है उनकी मैं सब अटेंड कर रहा हूँ। और जिस तरह मुझे स्पेशली यहाँ पे थैंक यू सो मच आकिब भाई, आतिफ भाई, समीन भाई, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और एक हौसला दिया है कि आप बस अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, अपनी फिटनेस पे फोकस करो। और इंशाल्लाह आप क्रिकेट में दोबारा कम बैक डेफिनेटली हम लोग ज़रूर करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच लाहौर कलंदर के जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आकिब भाई, सो नाइस ऑफ यू वंस अगेन, सो अच्छा नाइस, इमरान, थैंक ये यू सो बताएं मच। कि लोग असल में जानना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी हमसे ये सवाल करता है, अब आपको कोई हेल्थ के इश्यूज रहे इन रिसेंट टाइम्स, एक्चुअली हुआ क्या, मतलब क्या आपको मतलब प्रॉब्लम हो गई थी? वहीद भाई, जो मुझे एक्चुअली इसको कहते हैं ऑर्थराइटिस, ये जॉइंट्स पेन होती है। ये मेरे जितने भी जॉइंट्स हैं 10 जॉइंट, इन सब में वो कहते हैं ना गैप था, आ गया था। जिसकी वजह से मेरे ये पेन उठी। और उसके बाद इसका खैर पहले कोई ये कह सकते हैं कोई इतना कोई इलाज नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसका इलाज रिसेंटली कोई 1-2 साल से है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा वहीद भाई, बीइंग ए मुस्लिम हमें बिलीव होना चाहिए कि हर चीज़ का दुनिया में इलाज है। बिल्कुल और सही। मैं इसी हौसले और इसी बिलीव पे कैम था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर सेहत देगा। और जितनी मेरे फैंस की मेरे पीछे दुआएं थी, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन सब की दुआएं कबूल हुई और अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत दी। वहीद भाई, ये जॉइंट्स मैंने बताया ना, इसको ऑर्थराइटिस कहते हैं। तो उस वजह से जो था मैं नहीं खेल पा रहा था, लेकिन नो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% आप कितने अरसे मतलब इमरान, मैं अपनी बैटिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर आप रहा हूँ। इमरान कितने अरसे तो मतलब इस बहुत प्रॉब्लम की जल्दी वजह से इफेक्ट हुआ आपको? एक्शन में नजर आऊँगा। इमरान, इस प्रॉब्लम की वजह से आपको कितना मतलब कितने अरसे आपको दूर रहना पड़ा क्रिकेट के फील्ड से? वैसे कबीर, जो इमरान कह रहा है ये मतलब एक एक मैं कहूँगा कि एक तरह से एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी अरसे इमरान को मतलब ये हेल्थ इशू रहा और ये वाज टोटली आउट ऑफ क्रिकेट। बट अल्लाह का शुक्र अब बेहतर है और इनका कमबैक भी हुआ है, वापस भी आया। और ये अच्छी चीज़ है कि ये PSL की फ्रेंचाइज के साथ भी लग गए हैं, लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज के साथ भी है। लेकिन आप मतलब है इस दफ़ा PSL 4 में आप किसी फ्रेंचाइज के साथ हैं? नहीं, मैं फिलहाल मैं किसी के साथ लास्ट ईयर तो यू वर विद लाहौर कलंदर्स, तो एनी रीज़न रिन्यू नहीं किया आपने? नहीं, कोई ऐसी खास रीज़न नहीं है, क्योंकि आई थिंक दे नीडेड अ चेंज। और अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताएं कबीर, ये जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं, मतलब अब ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, ये बहुत ज़्यादा फॉरेन कोचेस पे और सपोर्ट स्टाफ पे रिलाई करते हैं, मतलब लोकल थोड़ा कम नज़र आते हैं। हमें क्या रीज़न क्या है इसका? रीज़न तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। ओके। क्योंकि अगर आप हर फ्रेंचाइज को हक है कि वो बेस्ट से बेस्ट कोच लाए, असल चीज़ ये है कि टोटल टूर्नामेंट होता है 20-25 दिन का, ठीक, और कोई कैंप होता नहीं, ठीक। तो उसमें बेसिकली जो टॉप कोचेज होते हैं दे प्ले अ मैनेजेरियल जॉब, जो उसको प्लेयर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, टाइम्स को मैनेज करते होते हैं, फील्डिंग प्रैक्टिस करानी होती है, उसमें इतने ज़्यादा कोई कोचिंग नहीं होती। लेकिन फिर भी जो अगर एक आप
इम्पोर्ट करते हो बहुत अच्छा बड़ा नाम, या हमारे पाकिस्तान के इतने अच्छे नाम हैं जो हेड कोचेज़ हैं, तो जो हमारे लोकल कोचेज़ हैं वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब हमारे कोचेस कब करेंगे कोचिंग या कब आएंगे इंटरनेशनल मैदान में अगर हम खुद ही उनको रेट नहीं करते अपनी क्रिकेट में। और प्लस उसमें बहुत सारे लोग कोचेस जो हैं दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ एज वेल, क्योंकि जो बड़ा पैसा है वो अगर फॉरेन कोच ही आके लेके जाएगा अगर, और वही पैसा अगर हमारे थोड़ा बहुत है। वैसे तौसीफ भाई रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, फिर अब्दुल रहमान रहे, मोहम्मद अकरम इज़ विद ज़ल्मी, लेकिन वो कह रहा हूँ कि अब आप जो टोटली लेके आते हैं, अब हर टीम के साथ कोचिंग स्टाफ 7-8 लोग होते हैं, ओके, ठीक है। अगर उसमें से आप 4-5 बाहर से लेके आ जाएं, ठीक है, तो वो 4-5 आप पाकिस्तानी रख लेंगे, तो ये देख लें कि एक तो नहीं हो सकता है दे माइट नॉट बी दैट गुड इनफ, लेकिन अगर दे विल लर्न, तो अगर हम उनको उस प्रोसेस में लर्न ही नहीं करवाएंगे, ये फ्रेंचाइज की ड्यूटी बन रही है बेसिकली, क्योंकि हमारे जो फ्रेंचाइज के जो हेड्स होते हैं, अब देख लें अगर कराची किंग्स के साथ वसीम भाई हैं, मोइन भाई हैं ग्लेडिएटर के साथ, हाँ, अब कलंदर के साथ आकिब भाई हैं, और साथ में इंजमाम है, शोएब अख्तर है, तो इन लोगों का भी तो एक नाम है ना, और पाकिस्तान की प्रोडक्शन है। तो अगर ये थोड़ा सा हेल्प करेंगे पाकिस्तानी फ्रेंचाइज को देखें कबीर, तो जो आपका जैसे मोस्ट ऑफ देम हैव लोकल कोचेज नाउ, दे हैव अ लॉट ऑफ लोकल कोचेस। हाँ, मैं वो भी कह रहा हूँ कि हमें थ्रू आउट नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपको हेड कोच चाहिए, एक जगह पे एक आध बंदा चाहिए, और वो भी इस नज़रिए से कि वो हमारे लोकल कोचेस को ट्रेन करें, और ये आइडिया हमारे इवन नेशनल टीम में भी होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही सोचे कि हमारा जो भी कोच आ रहा है, अगर फर्स्ट मिकी आर्थर है, वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन हाउ मेनी कोचेस वो कितने लोगों को ट्रेन कर रहा है, और हमारे लोग कब जाएंगे। अब बहुत सारे मुल्कों ने, हम थोड़ा देर पहले जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे मुल्कों ने फॉरेन कोचेस के साथ स्टार्ट किया, लेकिन अब वो अपने कोचेस लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने फॉरेन कोचेस से सीखा और वो लेके जा रहे हैं, अपनी टीम को आगे लेके जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट बी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान, जो अब मेरी आवाज़ क्लियर है इमरान? जी वेद भाई, हाँ, बिल्कुल आ रही है। अब इमरान, मैं कह रहा था जैसे बात हो रही थी कबीर से कि जो पीएसएल में जो फ्रेंचाइजेज हैं, इनमें मतलब इनका कहना यह है कि आप फॉरेन कोच भी रखें, लेकिन जो लोकल्स हैं हमारे, जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं, इनको भी साथ होना चाहिए इन फ्रेंचाइजेस के, इनको मौका मिले एक्सपोजर का, और इवन पाकिस्तान टीम में लोकल्स होने चाहिए फॉरेन कोच के साथ, जो कि सीख सके उससे। जी बिल्कुल वेद भाई, कबीर भाई से इस बात में मैं एग्री करता हूँ। और देखिए जी, जैसे कि एक कप्तान के अंदर हम एक कप्तान तैयार करते हैं, तो नो डाउट हमें फ़ॉरेन कोच के अंदर रह के हमारे एक लोकल कोचेज़ भी, जितने हमारे पास कोचेज़ हैं जिनके उन्होंने लेवल 2 किए हुए हैं, 3 किए हुए हैं, तो उनके साथ साथ उनको ट्रेन भी करना चाहिए। और बिल्कुल कबीर भाई सही कह रहे हैं, जैसे बाकी टीमों ने सब ने फ़ॉरेन कोच रखे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अपने लोकल कोचेज़ को भी साथ साथ तैयार किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और देखें पीएसएल में हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारी लीग जब शुरू होगी तो उसमें भी कोचेज़ हमारे लोकल हैं, तो वो जब फॉरेन कोचेज़ के अंडर रह के उनको जब कोचिंग सीखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। और ये हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोकल कोचेज़ जितने भी टीम में इन होंगे, उतना ही हमारे लड़के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको इंग्लिश की और फॉरेनर्स कोचेस की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, जितना अच्छा ब्रीफ हमारे लोकल कोचेस आप उनको कर सकते हैं, बिकॉज सारा साल हमारे कोचेस उन प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर जानते हैं। बिकॉज एक फॉरेन कोचर हमारे सिर्फ इंटरनेशनल टीम में आते हैं, हमारे यहाँ अगर देखा जाए डोमेस्टिक में तो कोई भी ऐसा फॉरेन कोच नहीं है जो हमारी डोमेस्टिक को वॉच करता हो। तो ये बिल्कुल कबीर भाई सही कह रहे हैं कि हमें साथ साथ हमारे लोकल कोचेस भी जो है उनको भी तैयार करना चाहिए। ठीक। इमरान मुझे बताएं, जैसे थोड़े से लाइन में प्रॉब्लम आ गई थी, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, ये कितने अरसे आप क्रिकेट से बाहर है इसकी वजह से? हेलो इमरान, मेरी आवाज़ आ रही है? फिर लाइन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लाइन में, बट इमरान इज़ देयर और हम उससे फिर बात करेंगे इमरान से बिल्कुल। और कभी जैसे इमरान भी अग्री इसी चीज़ से कर रहे हैं कि मतलब लोकल कोचेस को भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, लेकिन आई थिंक स्लोली एज द पीएसएल हैज़ प्रोग्रेस्ड हम देख रहे हैं कि अब ज़्यादा लोकल प्लेयर्स को भी साथ में अटैच किया जा रहा है। मतलब फ्रेंचाइजेस अपने साथ ज़्यादा कर वो प्रेफर कर रहे हैं कि लोकल फॉर्मर प्लेयर्स भी साथ हो और उनसे फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग। इट इज़ अ गुड थिंग। और मैं साथ में ऐड करता चाहूँगा कि देखें इसका एक फाइनेंशियल एज भी है। हमारे जो लोकल कोचेज़ हैं, पुराने वक्त के क्रिकेटर होंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होंगे, एक हद तक उन्होंने कोचिंग में अपना एक नाम बनाया, मेहनत की है,
और एक लेवल पे पहुंचे, तो मेरे ख्याल में दे डिजर्व इट एज वेल। बिल्कुल क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी तो है सर। बिल्कुल। तो आज बल्कि मैं देख रहा था कबीर, एक लिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पेंशन देता है फॉर्मर प्लेयर्स को जो 60 प्लस है, आई थिंक 60 प्लस को। तो मैंने अमाउंट देख रहा था, बड़ी नॉमिनल अमाउंट है आजकल के वक्त में, 35,000 से लेके 45,000 तक। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हमारे जो इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनका नाम भी उस पेंशनर्स की लिस्ट में। लेकिन वेल, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वील कैरी ऑन विद द शो। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर लाहौर से हैं और कबीर खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इमरान, बार बार लाइन ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा था कि ये जो आपका हेल्थ का इशू था, कितना अरसे आप इसकी वजह से बाहर रहे हैं क्रिकेट से? वहीद भाई, मैं 5 साल क्रिकेट से आउट रहा हूँ। ये 2013 में मुझे शुरू हुई थी। 2012 में आप लास्ट खेले थे पाकिस्तान के लिए। 2018 में जी बिल्कुल। मैं लास्ट वर्ल्ड कप जब खेला 2013 का श्रीलंका में, राइट। तो उसके बाद ये मुझे इशू शुरू हुआ था और 5 साल वहीद भाई। बहुत मुश्किल वक्त होगा इमरान आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बिल्कुल वहीद भाई, वो कहते हैं ना, बीइंग मुस्लिम, जब अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आती है तो मैंने बड़ी खुशी से इस बीमारी से लड़ा हूँ और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बड़ा कॉन्फिडेंस रहा हूँ और मेरा सेल्फ बिलीव बहुत पक्का था और मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा सेहत देंगे और मैं वापस इंशाल्लाह क्रिकेट में आऊँगा। मैं हमेशा से 5 साल में बस यही दुआ मांगता और थैंक्स गॉड सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। क्रिकेट कितनी है वहीद भाई वो ऊपर वाला जानता है, कहाँ खेलूँगा, कैसे खेलूँगा, उसकी मुझे इतना नहीं है। लेकिन ये मैं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं वापस क्रिकेट खेल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, मुझे सबसे बड़ी ये खुशी है। बिल्कुल सही कहा आपने इमरान। मतलब रिग्रेट तो होता होगा काफ़ी कि मतलब PSL शुरू हुआ और आप नहीं थे उसमें और अब तक आपको मौका नहीं मिला PSL में खेलने का। इस साल मतलब चौथा एडिशन स्टार्ट हो रहा है PSL का, क्योंकि आप तो मशहूर थे अपने मतलब बिग हिटिंग के लिए और अपना तेज़ जिस तरह आप खेलते थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपका स्ट्राइक रेट जो था T20 में 135 का स्ट्राइक रेट है आपका T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल्स में, विच इज़ वेरी गुड। तो थोड़ा सा आपको अफसोस तो हो रहा होगा कि अब तक मौका नहीं मिला PSL में। बिल्कुल बिल्कुल वहीद भाई, इस चीज़ का तो अफसोस ज़रूर है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने फिर वही बात कि जब अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आई है तो उसको कुछ नहीं हम कर सकते। लेकिन मैं खुश रहा हूँ और मेरी किस्मत में ये एक चीज़ लिखी थी और वो हुआ है। और वो भी वहीद भाई आपको पता है कि इंसान फुल पीक पे ये टाइम आया और मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि हमारी पाकिस्तान की PSL शुरू हुई, लीग शुरू हुई, जो बड़े अरसे से हम लोग सुनते आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। लास्ट 3 सीज़न से ये चौथा सीज़न है और मेरी हमेशा पाकिस्तान तो इस दफ़ा इमरान दुआ है। इस दफ़ा इमरान PSL में ना आने का क्या मतलब, लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस, आपको टाइम नहीं मिला तैयारी करने का? वहीद भाई इसकी जी बिल्कुल ये बात सही है वहीद भाई। देखिए एक इंसान जब 5 साल के बाद वापस आता है तो वहीद भाई डेफिनेटली जोड़ अपने जितने भी जॉइंट है उनको टाइट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़रूर चाहिए था। और आकिब भाई ने एक चीज़ मुझे ज़रूर कही थी कि अगर आप समझते हो कि बहुत 100% आप फिट हो तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली, और ये फैंस के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि मैं चाह रहा था कि मैं और इससे ज़्यादा फिट हूँ, मैं ज़रा अपनी प्रैक्टिस करूँ, मैचेस खेलूँ, ताकि मैं एक फ़्लो में आऊँ और एक अच्छा कमबैक करूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी फैंस हमेशा इसके लिए दुआ है कि वो कहते आते थे कि इमरान नज़ीर खेले, ये उनकी मोहब्बत है, प्यार है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़रूर खेलूंगा। तो अब नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन आई थिंक यू विल प्ले इन द नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन प्रॉपर, मतलब प्रॉपर आप खेल के फिर डेफिनेटली इंशाल्लाह। और वहीद भाई देखिए अभी रिसेंटली मैं कोई 3 से 4 महीने कह सकते हैं कि मैं प्रॉपर जो 100% फिट होता है ना, कुछ ट्रीटमेंट रहती थी। मैंने ट्रेनिंग वगैरह शुरू की। मैं लाहौर कलंदर के साथ जब अबू धाबी गया तो अनफॉर्चुनेटली मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ उसमें, तो उसके बाद भी मेरी 1-2 सेशन रहते थे, तो वो मैंने आके करवाया और फिर उसके बाद मैं अब जाके
100% कंप्लीट मेरी ट्रीटमेंट भी है और फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अच्छा है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सीज़न इस वजह से नहीं खेल पाया क्योंकि ऑलरेडी सीज़न कंप्लीट हो रहा था, लास्ट के 1 से 2 मैचेस थे, तो मैं उतना फिट नहीं था। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ग्रेड 2 शुरू होने वाली है, मैं वो मैचेस लूँगा। ओके ओके, जितने मैचेस खेलूँगा उतना ही अच्छा कमबैक होगा। ठीक है। अब इमरान, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस मतलब ज़रूरी है ये चीज़ पूछना आपसे, क्योंकि आप काफ़ी अरसे मतलब यू वर नॉट वेल, तो बात नहीं होती थी आपसे। आज आप हमारे साथ हैं। एक 2010 में एक हांगकांग में एक सुपर सिक्सेस का टूर्नामेंट हुआ था जिसमें शोएब मलिक कप्तान थे और आप भी उसमें खेले थे। वो लोग आज तक मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। जो आपने लास्ट ओवर कराया था जिसमें 48 रन्स कंसीड कर दिए थे और तकरीबन कोई 12 वाइड और 9 नो बॉल आपसे हो गई थी, तो वो हुआ क्या था? मतलब डज इट स्टिल हॉन्ट यू? भाई लॉन्ग स्टोरी, वो कहते हैं ना ये गुजर गया। और आपको पता है वो 8 बॉल का ओवर था और हाँ। वो बॉल भी एक तो आपको पता है मैं इतना प्रॉपर बॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन जितनी ज़ोर से मैं बॉलिंग करता रहा वो स्विंग कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अच्छा। और वही एक वजह थी। और एक नो बॉल भी अंपायर ने गलत दिया जो अहमद शहजाद के ऊपर से चला गया। तो आगे भी तो वार्नर खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में वहाँ तो छक्का, आपको पता है जितना हमारा स्टूडियो होगा आपका उतना तो वो ग्राउंड है। तो मैं उस चीज़ को वो नहीं कहता। और मैंने उस भी सबको यही बताया था, क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल है। और 8 बॉलों पे 8 छक्के ही चाहिए थे। तो वो एक मिस क्या हुआ कि वाइट बॉल पे 4 रन, वो वाइट बॉल के 2 रन थे, तो वो 6 रन काउंट होते थे। एक बॉल बचाने के चक्कर में वो जितना मैं जोर लगाता तो उतना ही लंबा स्विंग होता था। मतलब 12 तो ये वजह, बाकी अल्लाह माफ करे, कर दिए। लेकिन इमरान, मतलब इस टूर्नामेंट के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने कभी आपसे कोई इसके ऊपर कोई बातचीत तो नहीं की, पूछा तो नहीं आपसे? नहीं, मैं मेरे से कभी भी किसी ने बात की। देखे लोग बातें करते हैं, बहुत सारी बातें तरह तरह की, लेकिन मैं ये पर्सनली कह रहा हूँ कि आज तक मुझे ये सिर्फ फ़नी के तौर पे पूछा गया सबसे, बाकी कोई इतना मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। ठीक। इवन के क्रिकेट बोर्ड देखे, ये एक वो कहते हैं ना 8 बॉलों पे 8 छक्के चाहिए थे, तो वो पॉसिबल है। मतलब कि एक अगर वाइट बॉय 6 रन हो गए हैं बगैर कोई बॉल, तो वो ये स्टोरी है। बाकी अल्लाह रहम करे, अभी भी आज भी मैं ये लाइव आपको कह रहा हूँ, कोई भी आपको निकाल दें या कोई ऐसा कोई सीन है तो मैं हाजिर हूँ सजा के लिए। लेकिन मैंने उस वक्त भी बहुत बड़ी कस्में हाँ, क्या यार वो नज़ीर कबीर कुछ कह रहा है। इमरान को लास्ट ओवर कराने की क्या जरूरत थी कप्तान को? ये तो जुल्म है बैट्समैन के साथ। कोई प्लानिंग थी उसमें इमरान, कोई शोएब मलिक की कोई प्लानिंग थी आपसे लास्ट ओवर करवाने की? नहीं जी, उसमें मैं ही एक वो कहते हैं ना बॉलर ऐसा बचता था कि जो अनप्रिपेयर्ड बॉलर को प्रॉपर बॉलर नहीं था मैं, बाकी सब माशाल्लाह बॉलर्स है। तो वो यही था कि लास्ट में जितने रन इसको बचा के देंगे ताकि ये कवर कर सके। अच्छा। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया ना कि इतना सा तो ग्राउंड है यार वो। हाँ। अच्छा, शोएब मलिक कप्तान थे। अच्छा इमरान, शोएब मलिक के अंडर आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, मतलब व्हेन ही वाज कैप्टन और आप खेल रहे थे, बड़ा डोमिनेट किया सियालकोट ने T20 नेशनल चैंपियनशिप वगैरह, और बहुत आप लोग टाइटल्स भी जीते। एज अ कैप्टन आपने कैसे पाया उनको, शोएब मलिक को? देखिए शोएब मलिक, मैं कहता हूँ एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर बहुत ग्रेट। और मुझे जहाँ तक मैंने बहुत सारे कप्तानों के अंडर खेला है, इवन कि आपको याद हो कि पहले सियालकोट का कप्तान मैं था। जब ये शोएब मलिक पाकिस्तान का कप्तान बने, फिर जाके ये सियालकोट की कप्तानी इन्होंने की है। अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी बताओ, पहले मैं ही सियालकोट का कप्तान था। तो उसके बाद जब कप्तान पाकिस्तान के बने हैं, फिर उसके बाद डेफिनेटली एक पाकिस्तान का कप्तान है तो वो रीजन में कप्तानी करनी चाहिए उसको। तो वो जिस तरह का कप्तान है, हमारी जो प्लानिंग होती थी कि ऊपर से 6 ओवर लाइसेंस मुझे था कि आप 6 ओवर आप खेलो, ठीक है, आप ऐसे ही एवरेज ऐसा सेट करो। उसके बाद शोएब मलिक जाता था, वो जिस तरह आपको पता है जिस तरह का प्लेयर है, वो गुड फिनिशर है। तो वो इसी तरह हमारी यही प्लानिंग होती थी कि हमने किस तरह अगली टीमों को डोमिनेट करना है। क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग आजकल बाकी शोएब मलिक की बात। जी कैरी ऑन इमरान। हाँ, शोएब मलिक ऑनेस्टली बहुत ग्रेट प्लेयर तो है ही है, पर कप्तान भी बहुत आला है। मैं इसलिए ये पूछ रहा आपसे सवाल कि आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि कैम्स बन गए हैं 2। ये जब से सरफराज का इंसिडेंट हुआ डरबन में
और उन पे 4 मैच का बैन लगा और आज वो वापस आए पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली बात है शोएब मलिक कर रहे हैं कप्तानी, उन्होंने एक मैच भी अभी चौथा वनडे भी जीत गया शोएब मलिक के अंडर। एक बड़ी डिबेट यहाँ चल रही है, वो इमेजिनरी है या मतलब वाकई कोई चीज़ है ऐसे पीछे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट सिनेरियो में सरफराज को आपने देखा कप्तानी करते हुए, आपने शोएब मलिक के अंडर भी बहुत खेला हुआ है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब आपको लगता है कि कुछ होने वाला है या सरफराज को ही कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए वहीद भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा। हम लोगों में शुरू से अगर देखा जाए तो जब सरफराज को कप्तान बनाया था तो मेरा ख्याल है कि नीचे और कोई कप्तान नज़र नहीं आ रहा था। हमेशा जो परफॉर्मर होता है उसी को कप्तान आप बनाते हैं, और जो टीम को अच्छा लीड कर रहा था। सरफराज ने जिस तरह लीड किया उसको मैं नहीं समझता कि उसको इतनी कोई बड़े कप्तान की बैकअप थी। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने जितनी क्रिकेट देखी है। ठीक है, एकदम से उसको कप्तान बनाया, फिर उसके बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, तो मेरा ख्याल है उसको जब टाइम लगा, अब जाके वो जब अच्छा कप्तान बन गया है तो लोग देखे ना तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पहले जब हफीज़ और शोएब मलिक कप्तान थे, 2 कप्तान उसके अंडर खेल रहे हैं। जब ये लोग कप्तान थे तो जब ये सरफराज खेल रहा था अंडर, था तब इनको तैयार करना चाहिए था। और अभी भी वहीद भाई आप अगर एक चीज़ नोट करें तो जब सरफराज कप्तान है तो उसके बाद आप एक चीज़ मुझे आप बता दें कि कौन सा ऐसा कप्तान हम तैयार कर रहे हैं जो कि हम सबसे बड़ा ये हमारी खाली जगह है। हमें अच्छे कप्तान के अंदर जो कंटिन्यू इतने अर्से से कप्तानी कर रहा है उसके अंदर एक कप्तान भी हमें तैयार करना चाहिए। जैसे हमने कोचेस की बात की, तो अभी आप बता दें हमारे पास चॉइस ही सिर्फ 2 बंदों की बचती है, हफीज़ और शोएब मलिक, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी कप्तानी कर चुके हैं और दोनों पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व किया इन्होंने। और मेरा ख्याल है कि एक और इन लोगों इसमें को कप्तान एस्पेक्ट ये है कि मलिक ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे वनडे इंटरनेशनल से। लेकिन मैं थोड़ा सा कबीर से ही पूछता, कबीर बात पॉइंट बड़ा वैलिड है इमरान का कि बोर्ड, व्हाई इज द बोर्ड रिलक्टेंट, व्हाई कांट वी, हम एक क्लियर कट प्लान क्यों नहीं अपना सकते हैं? सरफराज 2 साल से कप्तानी कर रहा है, इमरान ने बिल्कुल सही कहा कि अब जाके जब उसको पता चला है कि क्या चीज़ है कप्तानी, थोड़ा मेच्योरिटी उसमें आना शुरू हुई है, तो हम बैकअप में क्यों नहीं तैयार करते हैं एक बंदे को साथ में? एक तो बैकअप की बात हो रही है, एक जो है हमारे प्लान्स की कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। ठीक है, देखें अब आज फर्ज करें सरफराज बैन ना होता, अनफिट होता, ठीक, और किसी छोटे बच्चे को हम कप्तान बना देते, वो मैच जीत जाता, तो इसका मतलब यह है कि उसको कप्तान बनाने की सोचना शुरू कर दें। दैट शोज़ कि हमारी सोच क्या है एज अ कॉम, एज प्रोफेशनल, अगर इवन कोई प्रोफेशनल भी ऐसा सोच रहे हैं। जब हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म और या शॉर्ट टर्म कप्तान बनाया है, उसका एक टाइम टेन्योर फिक्स्ड है, अंटिल एंड अनलेस के बहुत बड़ा कोई ब्लंडर ना हो, डिजास्टर ना हो, यू शुड बी द कैप्टन, बात खत्म होगी। दैट शुड बी देयर, दैट शुड बी इट। दूसरी बात जब आती है कि यार हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं, हम कप्तान बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाता है आपके मैनेजमेंट का, क्रिकेट बोर्ड का और आपके कोच का रोल, कि वो कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, किस में वो देख रहे हैं पोटेंशियल फ्यूचर कैप्टनसी का। अगर आप किसी में पोटेंशियल देख रहे हो तो आइदर ही इज़ द बेस्ट प्लेयर यू हैव गॉट और कैन ही लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट, या उसमें कप्तानी की क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, और अगर हैं अर्ली उसको आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रेन करें और उसको बताएं कि यार आपने फ्यूचर में बनना है। नजम सेठी ने एक स्टेटमेंट दिया था एक वक्त में, कबीर, उन्होंने कहा कि जी हम वाइस कैप्टन इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जब वाइस कैप्टन हम बनाते हैं तो फिर इंट्रीग्स शुरू हो जाती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। जो वाइस कप्तान होता है वो ख्वाब देखना शुरू कर देता है कि मैं जल्द से जल्द कप्तान बन जाऊँ। इज इट ट्रू? ऐसा होता है? मैं एक फ़नी स्टोरी बताऊँ, मैं 93-94 में से पाकिस्तान टीम के साथ हूँ। हाँ, और उन दिनों ये द इनफेमस टूर टू जिम्बाब्वे से पहले वही शुरू है। 93 तो मैं खैर पहला टूर श्रीलंका गया था। उस वक्त मशहूर ये था, सईद भाई माशाल्लाह अब तबलीग में चले गए हैं, और लेकिन वो मजाकन कहते थे और वो बात ट्रू भी थी कि जो बंदा वाइस कप्तान बनता है दैट्स हिज लास्ट टूर। तो एक वक्त ये भी था कि वाइस कप्तान का मतलब ये होता था कि वो निकल रहा है टीम से। अब सेठी साहब ने एक नई चीज़ बताई, लेकिन मेन चीज़ यही है कि दुनिया में जो दुनिया में प्रैक्टिस है पूरी दुनिया में हो रही है कि वाइस कप्तान हो या वाइस कप्तान भले ना हो, दे नो हु इज़ देयर फ्यूचर कैप्टन, और उस फ्यूचर कैप्टन को यहाँ पर थोड़ा सा कबीर यू फील के हमारा, देखें हमारे क्रिकेट कल्चर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत होती हैं, और क्योंकि हमारा क्रिकेट कल्चर ऐसा है, इतनी उसमें वेरिएबिलिटीज़ है, इतना वेरिएबल्स उसमें होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, सबको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में। यू फील द राइट शॉट बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये होना चाहिए कि वो इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए क्लियर कट अनाउंसमेंट कर दें या स्टेटमेंट दे दें कि भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ही इज़ बैंड फॉर 4 मैचेस बट ही विल रिटर्न एज कैप्टन एंड ही इज़ आवर लॉन्ग टर्म कैप्टन। एक आप वाली बात कि उनको ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए, वो कह देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि
मे बी दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि वो चेंज नहीं है, तो वो कुछ कहने नहीं चाह रहे कि वो व्हाई शुड गेट इन्वॉल्व इन इट, कि वो कप्तान है, ही इज कैप्टन एंड ही शुड बी द कैप्टन, क्योंकि पीसीबी सेज कि वी गो सीरीज बाय सीरीज एज फार एज द कैप्टन। अच्छा, लेकिन अगर वो फिर सीरीज बाय सीरीज जा रहे हैं तो फिर कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? फिर अगर इस सीरीज में एक कप्तान को पता ही नहीं कि अगले सीरीज में वो कप्तान है, तो हाउ कैन ही डोमिनेट एज अ कैप्टन? मैं ये कह रहा हूँ, और इस बात में हम बार बार कह रहे हैं कि ऑन द फील्ड कैप्टन शुड बी फुली इन चार्ज। बैटिंग चेंजेस करनी है, बॉलिंग चेंजेस करनी है, किसी की टीम क्या क्या 11 खिलाने हैं, ही शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैप्टन। ऐसे फिर स्ट्रॉन्ग कैप्टन कैसे प्रोड्यूस करोगे आप? ऐसे आप कैसे इमरान खान बनाओगे या कोई बड़ा कप्तान कैसे बनाओगे जब उसको पता नहीं कि अगले सीरीज में खुद कप्तान है कि नहीं? तो वो मुफ्त में पंगे लेगा प्लेयर्स के साथ। कल अगर जिसके साथ उसने, अगर फ़र्ज़ करो उसका मतलूबा या उसका पसंदीदा नंबर किसी को नहीं दिया, पसंदीदा जगह पर किसी बॉलर को बॉल नहीं कराए और अगले सीरीज़ में वो उसका कप्तान हो गया, तो फिर ये तो हर सीरीज़ में लड़ाइयाँ होगी। ये तो बिल्कुल एक बचकाना पॉलिसी अगर कोई कहता भी है, सॉरी टू से, मेरा अपना ख्याल है कि आप जितने मुल्क बना रहे हैं, कौन सीरीज़ बाय सीरीज़ कप्तान बनाता है? कोई नहीं बनाता, कोई भी नहीं बनाता। तो हम कैसे ये बात करते हैं? अगर उन्होंने कई या फिर इमरान ऐसा हो कि वो प्लेयर ही इतना बड़ा हो कि वो इंडिस्पेंसिबल हो टीम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल वसीम अकरम थे, वो जब कप्तान थे तो ऑब्वियसली बात है ही वाज सच अ बिग प्लेयर कि वो इंडिस्पेंसिबल थे, तो कोई उसमें डाउट ही नहीं था कि अकरम ही कप्तान रहेगा। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट हिज सेकंड स्टिंट एज कैप्टन। तो ये ज़रूरी है कि कप्तान ऐसा हो जो कि बहुत स्ट्रांग हो एज अ प्लेयर भी। जी इमरान, सॉरी आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक। अच्छा इमरान, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ और मैं आके फिर आपको फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, देन विल टेक योर आंसर। ब्रेक का हमें ज्वाइन कीजिएगा। ओके जी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बातें इतनी मज़े मज़े की हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे टाइम बिल्कुल तेज़ी से गुजर रहा है। लास्ट हम अपना सेशन कर रहे हैं। इमरान, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप यू प्लेड अंडर वसीम अकरम, और हम सरफराज की ऐसी भी, जैसे कबीर ने जो पॉइंट रेस किया बड़ा वैलिड पॉइंट था कि जब आप किसी को कप्तान बनाएं तो ही शुड बी गिवन फुल पावर्स, मतलब बोर्ड हैज़ टू बैक हिम कम्प्लीटली, कि उसको पता हो कि हाँ मैं ही कप्तान हूँ फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। बिल्कुल वहीद भाई, कबीर भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की है। देखिए हमारे अगर पीछे देखा जाए तो जितने भी कप्तान हैं, अगर वसीम भाई हैं, एंजी भाई हैं, उनके बाद विकी भाई थे, मोइन भाई थे, स्ट्रॉन्ग कप्तान थे। उनका परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्रिकेट खेली हुई थी, वो किसी के अंडर खेल खेल के कप्तान बने हैं। तो अब अगर देखा जाए उसके बाद मिसबा के अंडर तैयार किया कप्तान, हम लोगों ने हफीज़ तैयार किया, फिर उसके बाद एकदम से 2 साल के बाद हम अजहर अली को कप्तान बना देते हैं। उसके बाद कोई ऐसा कप्तान हमने तैयार नहीं, शुएब मलिक आया, वो भी नहीं पता उसको खेलेगा कि नहीं खेलेगा, हफीज़ था। तो कहने का मकसद है कि ऐसा यहाँ पे ये स्टोरियाँ चलती रही हैं कि कप्तान को भी पता नहीं है कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ कप्तान होऊंगा कि नहीं हूँ। नंबर 1 ये कि आप जब भी कप्तान आप बनाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग कप्तान बनाए, उसकी खुद एक प्लेयर अच्छा हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसको खुद कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई मैं स्ट्रॉन्ग कप्तान हूँ, और जो टीम मैं सेलेक्ट करूँगा उनको सेलेक्टर्स के साथ भी एग्री करना चाहिए कप्तान के साथ। ठीक, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी सीनियर प्लेयर के साथ अंडर जब कोई जूनियर खेलते हैं उसको जब वो स्ट्रॉन्ग है उसको कप्तान तैयार करेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा कप्तान साबित होगा। तो ये कुछ अरसे से हमें ये चीज़ें, जैसे मैं इमरान नज़ीर, बाबर आजम की बात चलती है कि बाबर आजम सीम्स टू हैव बी ए पोटेंशियल लीडर, इमाद वसीम, लेकिन बाबर को ये एडवांटेज है इमाद पे कि बाबर इज़ अ परमानेंट नाउ प्लेयर इन द टेस्ट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो क्या आपको लगता है कि हमें बाबर को क्रिकेट बोर्ड को तैयार करना चाहिए अभी से? बिल्कुल सर, वहीद भाई यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, अब उसके सीनियर प्लेयर हफीज़ एंड शुएब मलिक, फिर सरफराज, देखें ये 3 ऐसे बंदे, तीनों कप्तान का पाकिस्तान के, इनके अंडर बाबर आजम को तैयार करना चाहिए। बाबर आजम हमारी पाकिस्तान की टीम में एक ऐसा वाहिद बैट्समैन है जो परफॉर्मेंस वाइज, फिटनेस वाइज और लॉन्ग क्रिकेट खेलने के लिए वो बहुत फैक्टिव है। तो मेरा ख्याल में ऐसे यंगस्टर को तैयार करना चाहिए। अगले 2 से 3 साल में जब वो कप्तानी चार्ज संभाले तो वो एक स्ट्रॉन्ग कप्तान हो, उसको पता होना चाहिए कि मैंने फील्ड कैसे सेट करनी है, उसको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर और तो ये हमारे पास बाबर आजम की बहुत अच्छी चॉइस है, यंगस्टर है,
और उसकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस आप देखें कितना कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही ऐसे कह रहे हैं प्लेयर आप। हमें तैयार करने चाहिए और ऐसा कप्तान लेके चलना चाहिए हमें। ठीक है, कबीर, यू एग्री विद दिस? यू थिंक बाबर कुड बी बाबर ऑलरेडी पाकिस्तान ए टीम की कप्तानी इंग्लैंड टूर बट पे यू गया थिंक है। ही शुड बी नाउ बी टारगेटेड एज द सक्सेसर टू सरफराज जब भी टाइम आए? मैं कह रहा हूँ कि आप हमारा जो पीसीबी देखिए, आप दोनों ने एक चीज़ पे तो बिल्कुल यूरो यूनानिमस, आप दोनों ने ये बात कही है, वसीम ने भी ये बात कही है, मुइन ने भी ये बात कही है, काफ़ी बड़े प्लेयर्स ने ये बात कही है कि भाई जो भी हुआ डरबन में हो गया, बट दे शुड बी नो डाउट अबाउट इट कि सरफराज को ही कप्तान रहना चाहिए, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब जब ये चीज़ एक है कि हाँ सरफराज को कप्तान रहना चाहिए, एट द सेम टाइम एक वाइस कप्तान भी हमें ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। यू थिंक बाबर आजम इज़ अ गुड चॉइस? बाबर आजम खुद भी मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, जब आप कप्तान बनाते हैं सिर्फ उसका एक चीज़ नहीं देखना होता कि वो टीम का परमानेंट मेंबर ठीक है ना, ही इज़ अ गुड लीडर, प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, टेम्परामेंट है कि नहीं है, इज़ अ गुड लिसनर और लर्नर और नॉट, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, अगर उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, इसका प्रॉपर एक टेस्ट हो, जो भी है, जो भी वो करना चाहते हैं, कोचिंग स्टाफ हो, भले जैसे भी करना, लेकिन जब आप डिसाइड करते हो, वंस यू डिसाइड देन यू ग्रूम हिम, ठीक है ना। हो सकता है एक बंदा आपकी टीम का मेन प्लेयर हो और ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बी अ लीडर। कोच का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कबीर इन डिसाइडिंग पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है, इसमें कोच का रोल होता है कप्तानी कैप्टनसी को वो करना, इन्फ्लुएंस करना? कोच बेसिकली कर सकता है और वो करता भी है, क्योंकि वो उसकी नज़र में, क्योंकि प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि लोगों को प्रेशर कैसे कंट्रोल करता है, कैसा लिसन करता है, टीम के साथ कैसे घुलता मिलता है, प्लेयर्स उसकी कितनी सुनते हैं, प्लेयर्स के अंदर रिस्पेक्ट कितनी है, अपनी जो बात करते हैं उस पर कितना कायम है, ये सारी चीज़ें फिर कोच की दिन रात साथ रहते हैं। आप कोच रहे अफगानिस्तान के भी, आप रहे कोच, उसके बाद आप असुबिन कोच पे हबीब बैंक से क्या मतलब ऑल ऑफ अ सडन व्हाई डिड यू लीव हबीब बैंक? जैसे ही आप छोड़े सीजन, वो मतलब वनडे भी जीत गया और वो अब हम यहाँ ये देखें, हम यहाँ ये भूल जाते हैं क्या कि जो टीम जो है आया, जो 1 महीने में कोच ने ज्वाइन किया उसने बनाई है, या 4 साल से जो टीम चला रहा था उसने बनाई है, ठीक है ना। सलीम जाफर तो देखो सलीम भाई तो नहीं रहा, सलीम भाई पूरा सीजन से पहले ज्वाइन किया ना। सलीम भाई को मैं उनसे कोई चीज़ लेना नहीं चाह रहा, ठीक है, लेकिन साथ साथ में मुझसे मेरा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि ये टीम 4 साल में जिसने खड़ी की है ना, जिसने बेस रखी उस टीम की, वो टीम जाके परफॉर्म करी है। 1 महीने में दुनिया का कोई कोच किसी टीम को चैंपियन नहीं बना सकता, एक क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हबीब बैंक के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, ओके, और मेरे ख्याल में आई हैव डन व्हाट आई कुड डन, और मैं चाह रहा हूँ, और प्लस ये है कि अब इट्स टाइम फॉर मी टू मूव ऑन, और उनके लिए भी एक नया होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ आप यू वर विद अफगानिस्तान फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जी, 2-3 साल रहे आप, टोटल 5 साल, 5 years नाउ। अफगानिस्तान नाउ हैज कम अप, इज बिकम अ नाउ मतलब बड़ा डेंजरस साइड हो गई भाई, वो तो मतलब सोचना पड़ता है उनसे खेलने से पहले। जैसे एशिया कप वो लोग खेले, हाँ, और जिस तरह उन्होंने टफ मैचेस खेले, सारे मैचेस उन्होंने ऐसे खेले कि दे वर इन पोजीशन टू विन इट, ठीक है, और उन्होंने फिनिशिंग टच नहीं है, फिनिशिंग टच नहीं था इनएक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन वो हर मैच में नजर आए कि दे आर अ टीम हु वर चैलेंजिंग एवरी टीम। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही थी, उसमें इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही थी, श्रीलंका की वन ऑफ द बेस्ट टीम है उस कंडीशन में। अफगानिस्तान कुड कॉज अपसेट्स इन द वर्ल्ड कप? दे कैन नाउ, बिकॉज मेरे ख्याल में एशिया कप में जितना वो अच्छा खेले हैं, दैट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। सब ने प्रेज किया, एंड प्लस दे नो नाउ व्हाट दे कैन डू। अब प्लस उनके कुछ यंग प्लेयर भी अच्छे आ रहे हैं ऊपर, यंग प्लेयर अच्छे आ रहे हैं, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, दे आर वर्किंग ऑन इट, और सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनमें जज्बा है मुल्क के लिए खेलने के लिए, लड़ने का, वो बहुत ज़रूरी है। और हम तो डिपार्टमेंट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए जी, डिपार्टमेंट को ख़त्म करें या ना करें, मेन चीज़ है हमने क्रिकेट को बेहतर बनाना है, और अगर हमने क्रिकेट को बेहतर बनाना है, अगर डिपार्टमेंट अच्छे हैं दे शुड स्टे, अगर रीजन अच्छे हैं वो दे शुड स्टे। हम एक वीकर लिंक को स्ट्रॉन्गर लिंक क्यों बना रहे हैं? ऑलरेडी अगर हमारी पूरी हिस्ट्री में डिपार्टमेंट एक रोल प्ले कर रहा है, मैं आज मीडिया पे ये कह सकता हूँ कि अगर हम लोगों ने टीमें 8 करनी है तो वाई नॉट डिपार्टमेंट से टीम, रीजन पे क्यों जा रहे हो? क्योंकि रीजन के पास ना वो वसाइल हैं, ना वो फंडिंग कर सकते हैं, ना वो उस तरीके से टीम को कहते हैं कि रीजन्स के साथ एफिलिएशन होती है लोगों की। देखें डिपार्टमेंट के साथ क्यों नहीं हो सकती? मतलब हम लोग हमने इसको देखें, हमने इसको उस तरह से पेश ही नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक डिपार्टमेंट है साल का 10 से 12 करोड़ रुपए लगाता है, ठीक, पाकिस्तान क्रिकेट पे, वो 10 से 12 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? प्लेयर की पे जा रहा है, ठीक, फैसिलिटीज अपने कर रहा है। अब रीजन जो है, नन ऑफ द रीजन हैज
आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी रीजन ने आज तक 100 रुपया भी अपना नहीं, वो तो जनरेट पूरा किया बोर्ड वो वो करता है, बोर्ड को पूरा- अच्छा पूरा एक बंदा जो आपके कंधे पे बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंपॉर्टेंस देनी मुझे पड़ेगी। ना बोले भाई, नहीं, बोर्ड में जो लोग क्रिकेट करते बोर्ड, थे क्रिकेट उनको बोर्ड, बोले। आपसे मतलब आप किसी अब ग्रेड 2 का सेमीफाइनल्स का देख लेना आप, मतलब द सॉर्ट ऑफ प्लानिंग दैट गोज इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो डोमेस्टिक चलाते हैं लोग, इसमें साकिब इरफान वगैरह है, हारून भाई हैं, शफीक पापा वगैरह है। अभी जो ग्रेड 2 के मैचेस हुए हैं यहाँ पर रीजन्स के, कराची में प्रॉपर मैचेस हुए, पूरे ओवर्स हुए, बिकॉज देयर वाज नो बैड वेदर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन डे जब थोड़ी सी बारिश हुई थी। जो पंजाब में मैचेस हुए, आज़ाद कश्मीर मैचेस हुए, वो सारे इफेक्ट हुए हैं बैड वेदर की वजह से और पोल लाइट की वजह से, पूरे ओवर्स भी नहीं हुए, ठीक। फिर भी सेमीफाइनल्स जो है शेड्यूल कर दिए गए हैं, मतलब मीरपुर में और फैसलाबाद में। अब क्या कह सकते हैं? तो अच्छा, मैं थोड़ा सा इमरान से, क्योंकि टाइम हमारा बिल्कुल कम है, इमरान मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा था, बिकॉज यू आर वेरी गुड T20 प्लेयर। ये बात सही है जो लोग आजकल कहते हैं कि यार ये जो T20 क्रिकेट आई ना, इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैज़ गॉन डाउन, या हमारे प्लेयर्स की टेक्निक ख़राब हो गई है, या T20 ने मतलब बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है बैट्समैनशिप के ऊपर? वहीद भाई, मैं इस चीज़ को मैं नहीं समझता। देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट और रीजन का कभी मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और रीजन जो है वो उतना ही डाउन होता है। तो कहने का इनका आपस का कोई जोड़ नहीं है, नंबर 1। हम वो कहते हैं ना प्लेयर्स ऑफ क्वालिटी कैसे पता चलेगी? जब आप किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेलेंगे तो अच्छा होंगे। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हम लोग रीजन के साथ जब डिपार्टमेंट खेलते हैं तो वो 2 दिन में 1 दिन में मैच खत्म होता है और वो लड़के अच्छे जब परफॉर्म करते हैं, अब क्या है कि ऑटोमेटिकली उनको खिलाना पड़ेगा। और जहाँ तक ये T20 की बात है, मैं ये चीज़ नहीं समझता। देखें, T20 एक डिफरेंट फार्मेट है। आप T20 हमारे यहाँ कप होता है, RBS होता है, या फिर कोई भी जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है T20, आप T20 को T20 की नज़र में देखें। जब हम कहते हैं टेस्ट प्लेयर के लिए, टेस्ट टीम के लिए जब हमने प्लेयर चूज़ करना है तो वो डोमेस्टिक हमें देखनी पड़ेगी कि डोमेस्टिक में आया किस टीम के खिलाफ किस प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल सही कहना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इफेक्टिव है। और हमें कुछ अरसे से हम क्या कर रहे हैं, जब डिपार्टमेंट के साथ रीजन के मैचेस होते हैं तो शायद मैं पर्सनली एज ए क्रिकेटर मैं उसको ये नहीं समझता कि इन दोनों का आपस का मैच है। पहले क्या होता था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पैटर्न ट्रॉफी डिफरेंट होती थी, प्लेयर क्वालिटी का पता चलता था। जब डिपार्टमेंट के साथ प्लेयर्स का मैच होगा, दोनों तरफ एक जैसा मुकाबला होता है और उसमें जब परफॉर्म करते हैं तो वो आपको प्लेयर्स अच्छे मिलते हैं। अब हमारा क्या है कि हम जब डिपार्टमेंट के साथ रीजन खेलती है तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। और लेकिन एक बात है इमरान, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये डिफरेंस थोड़ा जो है ना अब कम हो गया, क्योंकि हम अगर लास्ट सीज़न देखते हैं तो रीजन्स ने बहुत अपसेट किए, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हारे हैं रीजन से। तो वो जो एक डिफरेंस था पहले, इट्स नैरोइंग डाउन नाउ, क्योंकि रीजन से भी अब अच्छे प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं, अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, इस्टेब्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं रीजन की तरफ से, तो पैसा भी मिल रहा है अब उनको रीजन की तरफ। अगर वो खेलते हैं रीजन की तरफ से तो एक मैच का तकरीबन वो एक 4-डे मैच और एक वनडे मैच के तकरीबन 90,000 उसको फीस मिल जाती है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा गैप अब कम हो गया है, मतलब बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स। बिल्कुल। चल, मैं ये चीज़ एग्री करता हूँ। आई एम सॉरी, क्योंकि एक्चुअली वेद भाई आपको पता है 5 साल बीमारी में मैं खैर इतनी वॉच नहीं की, नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने जितनी वॉच की ये चीज़ अच्छी चीज़ है, मुझे खुशी है कि ये गैप कम हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए इस गैप को और कम करने के लिए और अच्छी क्वालिटी क्रिकेट करने के लिए मैं फिर भी ये बात करूंगा, डिपार्टमेंट के साथ ही मैचेस होने चाहिए, रीजन के साथ होने चाहिए। राइट इमरान, थैंक यू वेरी मच। कबीर, थैंक यू वेरी मच। टाइम जस्ट फ्लाइज हियर इन दिस शो, क्योंकि बातें इतनी अच्छी होती हैं, बहुत सारी बातें रह गई। हाँ, अब मतलब आपका सेकंड पार्ट करा देंगे आपका इमरान नज़ीर का, डोंट वरी एट ऑल। एनीवे, बहुत मजा आया आप दोनों से। जी वैद भाई, बिल्कुल। और कबीर जी से बहुत आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच इमरान, और आपको हम बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह, PSL में भी आपसे मुलाकात होगी एंड विल बी अटैच देयर आल्सो। और एक मैं यह चीज़ मेंशन करना भूल गया, कर दूं अपने व्यूअर्स को, वहाब रियाज ने अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कल ही हैट्रिक की है, और दैट्स द सेकंड हैट्रिक इन T20। तो बड़े सही वक्त पे उसने हैट्रिक की है, क्योंकि आई थिंक ही शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पाकिस्तान टीम, बिकॉज रॉ पेस है और अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है, ही शुड नॉट बी मतलब साइड लाइन नहीं होना चाहिए उनको। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए इशूज़ के साथ। नए इशूज़ तो क्या, उसमें बहुत सारे पुराने इशूज़ भी होते हैं, लेकिन गेस्ट हमारे नए होते हैं। तो कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जी स्पोर्ट्स में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।